मैं हूं अंकित अवस्थी, उसको अपनी तरफ से सारी जानकारी देनी है। बोले यही तो बवाल है, क्या हम गुलाम हैं क्या अमेरिका के? वो पहले सूचना क्यों दे रहा है, हम क्यों नहीं दे रहे? आपके मन में इस बीच में सवाल चल रहा होगा, माननीय मोदी जी आप कहां हैं, आप बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? यह सवाल पूछने योग्य है, पूछा जाना चाहिए। यह सवाल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बार आपकी अदालत में रजत शर्मा जी से कहा था, मतलब आंसर दिया था। इंटरनेशनल प्रेशर पर मोदी जी खुद 2013 में कहे थे एक इंटरव्यू के अंदर कि इंटरनेशनल प्रेशर तो इंडिया क्रिएट कर सकता है, कोई हम पर क्या क्रिएट करेगा। तो भाई साहब मोदी जी का जो बयान है वही अपोजिशन इस समय लेकर आ रहा है। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के एक बात कह रहा हूं, भाई साहब आपने अमेरिका पर सैंक्शन नहीं लगाए थे, आप पर उसने लगाए थे। यू आर ऑन द रिसीवर साइड, वो लगाने वाला था, अप्लाई करने वाला था, आप कुछ नहीं कर पाए। नहीं कर पाए तो हटाने वाला भी वही है। क्या इसका मतलब अमेरिका बहुत बड़ी पावर है? आप इस बात को स्वीकारते क्यों नहीं हो? अरे भाई हमारी खुद की अस्मिता का सवाल है, हम अपने आप को छोटा समझते हैं, इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि सब अमेरिका सामने, तो क्या हम नहीं है क्या? अरे आप बहुत कुछ हैं, लेकिन जिस तरह से गुंडई वो करके चल रहा है वो पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। दुनिया के देश त्रस्त हैं, सब तरफ से कहानी यही है। एक का राष्ट्रपति उठा लिया, एक का क्षेत्र छीनने की धमकी दे दिया, समझ नहीं आया, उसने पूरी दुनिया को झाड़ फूंक मार दिया यार। कनाडा को हर दिन कह रहा है कि तुम गवर्नर बन जाओ हमारे भाई हैं। मार्क कार्नी को तो हर दिन ट्रोल कर रहा है कि सुनो 51वां राज्य बना दे कनाडा को। मतलब हद तो यह चल रही है कि उसने पूरी दुनिया को झाड़ी मार दी है। ऐसे में हम कहां खड़े हैं? हम खड़े हैं कि भाई हम पावर भी बड़ी वाली हैं, 140 करोड़ की आबादी लेकर बैठे हैं। हमारी आबादी आज आपको अगर इस बात का बुरा लग रहा है ना अंदर से 1% भी कि अमेरिका हमारे साथ ये क्यों कर रहा है, मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि अंदर के इस घमंड को ना, इस गुस्से को, जो जलालत हो रही है ना इंडियंस को अमेरिका के इस नेचर से, पहले तो इस जलालत को फील करो, डिनाई मत करो। अगर कोई आपको छोटा फील करा रहा है, फील करो कि हां भाई हमको छोटा फील करा दिया। अब क्या करें? मेहनत करो। कितना मेहनत करें? निकलो ना भाई उससे आगे, किससे? अमेरिका से निकलिए ना। क्यों नहीं इस बारे में विचार कोई कर रहा है? बैठ करके नहीं उसने हमको नीचा दिखा दिया, अरे कोई शादी थोड़ी चल रही है फूफा जी नाराज हो गए। सच है भाई, ये वो कर रहा है। आज चाइना वाले हमारे साथ 1991 में सेम लेवल पर खड़े थे, आज दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर बैठे हैं। अमेरिका भी 145 से धाड़ से उनको नीचे ले आया, पता है कि भाई नहीं बिगाड़ सकता उसका कुछ। तो हम सबको ना पहले इसको खून के घूंट की तरह पीना पड़ेगा। कभी जर्मनी ने वर्साई की संधि को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे ही पिया था, तब जाकर इतना तेजी से उठा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर तक करने पहुंच गया था। भाई साहब पहले समझो कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, और सरकार को मानना चाहिए कि हाँ भाई साहब हो गया, अब क्या करें। लेकिन ठीक है, पॉपुलरिस्टिक सरकारें जब होती हैं तो अपने आप को पहले लीडर दिखाती हैं कि नहीं साहब हम खींच के चल रहे हैं। खैर ये एक अलग नेगोशिएशन का, अलग डिस्कशन का पार्ट है। फिर से लौटते हैं, एज ऑफ नाउ ट्रेड डील के अंदर चल क्या रहा है। तो साहब सबसे बड़ी बात ये 25% टैरिफ 7 तारीख से हमारे ऊपर नहीं लग रहा। कौन सा वाला? रूस से तेल खरीदने वाला। इसके बदले वो क्या बोला? इसके बदले वो ये बोल दिया कि मैं तुमसे 25% वसूलूंगा अगर तुमने फिर से रूस से तेल खरीदा। क्या भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया क्या? अभी तक तो नहीं किया। तो फिर तो भाई साहब इन्होंने अनाउंसमेंट करके हम पर एक ऑब्लिगेशन डाल दिया कि तुमको मैंने कहा था कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, नहीं फिर से 25% लगाऊंगा। तो भारत वालों को सही मायने में 50% से 25 की जो खुशी हो रही है वो फिलहाल इस बयान पर हो रही है। आगे से ये 25 का 18 रह जाएगा, इसकी कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो फिर से 25 घुसाएगा, ये तय है। क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदना शायद ही बंद करे एज ऑफ नाउ, यानी आज की स्थिति कुछ ऐसी बनी। खैर अभी आएंगे उस सब चीज पर। खैर मैं ज्यादा सारी बातें एक साथ बताता चल रहा हूं। आइए, अब सवाल क्या होता है भारत के बारे में। जब ट्रंप ये बयान देते हैं कि मैंने भारत पर नजर बनाने के लिए एक ट्रेड फोर्स बना ली है, टास्क फोर्स बना ली है, जिसमें अमेरिका का वाणिज्य मंत्री, उनका विदेश मंत्री, उनका वित्त मंत्री सब बैठ के निगरानी करेंगे कि बताओ आपने तेल खरीदा या नहीं। तो ये क्या किया? ये हम पर टास्क फोर्स गठित करके बिठा दिया। अब खेला यहां से शुरू होता है। क्या होता है साहब? 6 तारीख को यह अनाउंसमेंट आता है पीयूष गोयल जी के पास में। 6 तारीख के दिन ही यह खबर आती है कि ट्रेड डील के अंदर क्या क्या फाइनल हुआ है। दोनों टेबल की तरफ से ट्रेड डील का एक डिटेल डॉक्यूमेंट व्हाइट हाउस के ऑफिशियल उस पर डलता है, वेबसाइट पर डलता है कि सुनो इस तरह की घटना हुई है। $30 ट्रिलियन की अमेरिकी इकोनॉमी हमारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ एक ट्रेड डील की है, और उस ट्रेड डील के अंदर हमारे सामने कुछ बातें रखी जाती हैं। इनसे सवाल पूछा जाता है, सर ट्रंप ने यह कहा है, देखो ट्रेड डील के 2 डॉक्यूमेंट आए। ट्रेड डील का जो डॉक्यूमेंट है उसमें रूस का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन 2 तारीख को जो ट्रंप का स्टेटमेंट है ना उसमें रूस का जिक्र था। और जो ये व्हाइट हाउस का जो कागज था ना, ये मॉडिफाइंग ड्यूटीज टू एड्रेस थ्रेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ रशियन फेडरेशन, ये 6 तारीख का स्टेटमेंट है। इसमें इसने ये वाली बात मॉनिटरिंग वाली डाली थी। तो जब इनसे पूछा गया कि सर वो आपने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, इसके बारे में क्या बयान?
एमईए इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। एमईए बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आपको इसकी जानकारी दे पाएगा कि क्या भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। ये क्यों इस तरह का जवाब दे गए, इसके पीछे का मैं आपको भी आंसर दूंगा, लेकिन पहले इस बात के मजाक को समझिए, मौकरी जो मजाक बनी उसको समझिएगा। भाई आप वाणिज्य मंत्री हैं, आपने अमेरिका से ट्रेड डील की है, आप 18% की शाबाशी बटोरते घूम रहे हैं, आपको 18% की शाबाशी मिली, आपको कंडीशन में जो उसने 25% हटाने की कंडीशन डाली उसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए था। आपने तत्काल प्रभाव से बॉल उठा करके विदेश मंत्री के गोले में डाल दी। जिनको इस ट्रेड डील की कानो कान खबर ही नहीं थी, उठा करके आपने वहां डाल दी। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए इसके अलावा फिर इनसे इस सवाल को पूछने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि शायद मोदी जी ने पीयूष गोयल जी से कहा कि बेटा सुनो सवाल, ट्रेड डील का तुम क्रेडिट खाए हो ना कि मैं ट्रेड डील करवाया हूं, जा अब तू थोड़ा सवाल झेल। इनको ले लिया गया। इन्होंने पिछले 2 महीने में जितनी मेहनत इकट्ठी करी थी ट्रेड डील करने में, लगातार नेगोशिएशन में, अमेरिकी नाराजगी 50% से लेकर 18% तक लेकर आने में, अमेरिका के साथ बैकडोर लेवल पर चर्चाएं करने में, सरगई गोर के साथ बातचीत करने में, जो भी इन्होंने मेहनत की वो लाकर कहां पे खड़ी हो गई। बताओ भाई साहब, आपने रूस के साथ ट्रेड डील का क्या किया? फिर इन्होंने उठाकर कह दिया कि देखो ये एमईए का पार्ट है, वो बताएगा रूस से तेल खरीदना बंद हुआ कि नहीं। हर जगह आस्क एमईए, जाइए और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से पूछिए। अब इस बीच में खेला क्या हुआ, पीयूष गोयल जी ने विदेश मंत्रालय का नाम लिया, लेकिन विदेश मंत्रालय के नाम के पीछे की कहानी क्या है उसको भी जान लेते हैं। इस ट्रेड डील के दौरान ही विदेश मंत्रालय से यह सवाल पूछ लिया गया था। ट्रंप का ट्वीट कब का था? 2 तारीख का। सवाल क्या पूछ लिया गया था कि सर वो रूस से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं क्या? तो इन्होंने कहा देखो अभी नहीं, इनसे पूछा गया कि ट्रेड डील के बारे में अभी तक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट नहीं आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? इनने कहा पीयूष गोयल जी से पूछिए। तब हुआ ये कि इनने नाम ले लिया पीयूष गोयल जी का और इन्होंने नाम ले लिया जयशंकर जी का। तो फाइल जो है ना रशिया के नाम की इधर से उधर घूमती रही। ये सोशल मीडिया पर खूब क्लिप वायरल हुई कि दोनों तरफ से एक कह रहा है कि डिड इंडिया स्टॉप बाइंग ऑयल इंपोर्ट, डिड इंडिया स्टॉप इंपोर्ट्स? पीयूष गोयल कह रहे हैं नो आइडिया, आस्क जयशंकर। 2 दिन पहले जयशंकर साहब से पूछ रहे हैं नो आइडिया, आस्क पीयूष गोयल। ये जो इधर से उधर घूमना शुरू हुआ, इस बात पर देश के अंदर खूब सारा अपोजिशन ने सरकार का आनंद लिया कि साहब देखिए ट्रंप ने ऐसा ऐसा करके अनाउंसमेंट किया है और हम लोग बिना हड्डी के जो हमारे अपोजिशन के लीडर्स हैं वो केवल पासिंग द बॉल खेल रहे हैं। इस बीच में खूब सारे सोशल मीडिया के रूल वायरल हुए कि भाई ये हो क्या रहा है। पुतिन भी पूछ रहा होगा ट्रंप से कि यार तुमने क्या करवा दिया। आपस में एक तरह का माहौल बनकर आया। खैर, अब हम इस चीज को पूरी तरह से डिकोड करने का प्रयास करते हैं कि इसमें असली पेच कहां फंसा था, कौन कहां पर क्या गलती कर रहा था, सरकार की इसमें कौन सी जगह पर जिम्मेदारी थी जो इनको बहुत अच्छे से निभानी थी, और कहां सोशल मीडिया पर बयान को ट्विस्ट कर दिया गया, उसको भी थोड़ा सा डिकोड करते हैं। पहले ही आगे बढ़ें उससे पहले इसको समझ लेते हैं। ये जितना भी मामला फैला है, सरकार को पहले ही जिम्मेदारी के साथ आकर के प्रधानमंत्री के माध्यम से अनाउंसमेंट करा देना चाहिए था। वैसे ही जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ में ट्रेड डील होने के बाद मदर ऑफ ऑल डील के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के राष्ट्र को संबोधित किया था 27 जनवरी को, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल वैसा ही संबोधन प्रधानमंत्री का आना चाहिए था। देश को उम्मीद प्रधानमंत्री से वही वाली थी कि साहब इतनी बड़ी डील अगर हो गई है तो आकर अनाउंस करिए। क्यों नहीं किया, इसके पीछे आप और हम खूब सारी विस्तार से व्याख्या कर चुके हैं। करने का ना करने के पीछे का रीजन है ट्रेड के डील के अंदर अभी भी हस्ताक्षर होना बाकी है। मार्च में होगा। जो काम 26 जनवरी को यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में हो गया, वो अमेरिका और इंडिया के बीच में मध्य मार्च में होगा। अभी तक वो हस्ताक्षर सेरेमनी नहीं हुई है। जो चल रहा है ये ट्रंप का ढुलाया हुआ रायता है। ट्रंप को मजा आता है। भारत की पॉलिटिक्स में ट्रंप को गजब इंटरेस्ट है। आप पूछेंगे ऐसा भी क्या है? फॉलोअर का गेम है भाई, उसको भी व्यू के पैसे मिलते हैं, सोशल मीडिया पर रीच मिलती है। भारत 140 करोड़ की आबादी, हर 5वां धरती पर आदमी भारतीय है। सबके बीच में चर्चा ट्रंप के नाम पर भारत की और भारत के नाम पर ट्रंप की होती है। भाई सेलिब्रिटी वो अलग लेवल पर, अहम ब्रह्मास्मि वाले शिखर पर पहुंच चुका है, वो अलग लेवल पर चल रहा है। भारत का नाम लेकर के उसने टीआरपी बटोरी है। आपको लगेगा टीआरपी का भूखा है क्या वो आदमी? भाई साहब मत पूछिए उसको,
परम सुख है इस चीज का। खैर, फिलहाल के लिए भारत कोई भी बयान देने की स्थिति में क्यों नहीं है? क्योंकि हाथ में अभी कुछ नहीं है। अभी तक जो भी है वो बयान है, प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट है, क्योंकि हस्ताक्षर नहीं है। उसने हटा दिए, हमने मान लिए, उसने कहा, हमने कर दिया। बार बार अपोजिशन इसी के मजे ले रहा है। सर जी बता क्यों नहीं रहे हो, क्या हुआ है? सर जी बता क्यों नहीं रहे हैं? सर जी के हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा और डिकोड करते हैं। ये जयशंकर साहब और पीयूष गोयल जी की कहानी क्या है, इसको समझते हैं। देखो, ट्रंप ने 2 तारीख को जो ये लंबा चौड़ा मैसेज किया, ये जो आप देखते हो ना, ये लाल रंग का जो बिंदु लगा होता है, ये उसके ट्रुथ सोशल का है। उसका अपना एक सोशल मीडिया है, अपना फेसबुक व्हाट्सएप टाइप का अपना एक उसका है। उस पर सबको जाकर देखना होता है कि अमेरिका में ट्रंप कह क्या रहे हैं। तो साहब ट्रंप यहां पर आते हैं और यहां के अनाउंसमेंट में प्रधानमंत्री मोदी के नाम लिखे संदेश में 25% से 18% टैरिफ की बात करते हैं। तारीखों पर नजर डालिएगा, 2 फरवरी की यह कहानी है। ये जो 34 मिलियन आप लोग देख रहे हैं ना, इतना अमेरिकियों को इंटरेस्ट नहीं है। 34 मिलियन का इंटरेस्ट अमेरिकियों को नहीं है। ये अमेरिकी नहीं है, ये भारतीय हैं जो जा जाके ट्रुथ खोल खोल कर देख रहे हैं। अब तो ये पहुंच गया होगा 61 मिलियन तक कि साहब क्या चल रहा है, जरा बताओ तो देखें तो सही क्या चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच में। ये रीच की कहानी है। जब भी उसने भारत का नाम लिया, उसके ट्रुथ सोशल के जाके इंप्रेशन चेक करना, डाउनलोड चेक करना, रेटिंग चेक करना, आपको खेला समझ में आ जाएगा। बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोडक्ट हैं ये। चलिए खैर, बाद में समझेंगे इस बात को। फिलहाल के लिए इन्होंने 18% की कहानी कही। 18% की कहानी कहते हुए इन्होंने ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी की बात कर दी। लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज में प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से, हां, ट्रंप महोदय ने यहां पर एक बात करी, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कमिटेड टू बाय अमेरिकन एट ए मच हायर लेवल इन एडिशन टू ओवर $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी। इसके साथ साथ ही इन्होंने अपनी तरफ से यह बात बोलते हुए लिखा कि प्राइम मिनिस्टर के साथ, एज पर हिज रिक्वेस्ट, इफेक्टिव इमीडिएटली, वी एग्री टू ए ट्रेड डील बिटवीन द यूएस एंड इंडिया, वेयर बाय US will charge a reduced reciprocal tariff lowering from 25% to 18. They will likewise move forward to reduce their tariff and non-tariff. बोले हम उनके कहने पर 25 से घटाकर 18 कर रहे हैं। ये वाली बात इन्होंने यहां पर बोल दी। कुल मिलाकर के इनके बयानों के अंदर भारत को $500 बिलियन का माल खरीदना था। ये सारी बातें इन्होंने कब कर दी? 2 फरवरी के दिन। ये बात जब 2 फरवरी को निकलकर आती है, इस बीच में हमारे विदेश मंत्री भारत से निकलकर अमेरिका की यात्रा पर पहुंच चुके होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 2 फरवरी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था। यही एक ट्रेड डील की सूचना थी। इसके बाद में 6 फरवरी आता है। उस दिन यूएस और इंडिया का जॉइंट स्टेटमेंट आता है। इस जॉइंट स्टेटमेंट में और डिटेलिंग आती है कि कौन सी चीज कहां और कौन से गुड्स पर क्या डिटेलिंग आई है। उस समय तक जयशंकर साहब अमेरिका पहुंच चुके होते हैं। यह 5 फरवरी की आपकी न्यूज देख लीजिएगा। 2 से 4 तारीख के बीच में, 2 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने रात 11 बजे यह सूचना दी है। 2 तारीख को जयशंकर साहब अमेरिका में थे। क्या ट्रंप के पास थे? नहीं। कहां गए हुए थे? इनके विदेश मंत्री से मुलाकात करने। क्यों गए हुए थे? मार्को रूबियो से मिलने। कारण था कि यहां पर, हमने इसके ऊपर भी सेशन किया, अभी आपको दिखाएंगे। यहां पर असल में एक मीटिंग चल रही है उन सामानों के लिए, उन गुड्स के लिए जो जरूरी हैं भविष्य के अंदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बनाने के लिए। उन बातों को लेकर के क्रिटिकल मिनरल कॉर्पोरेशन की बैठक हो रही थी। उसमें भागीदारी लेने के लिए आप पहुंचे थे। इसके ऊपर हमने पैक्स सिलिका के नाम से हमने एक और यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला पर 5 फरवरी को यह सेशन किया था। क्यों? क्योंकि 2 से 4 में आप वहां थे। फिर से तारीखों पर नजर डालिए। 2 तारीख की रात को भाई साहब ने अनाउंसमेंट किया है। आप 2 से 4 के बीच में वहां पर हैं। 4 के बाद में 5 तारीख को आपने अपना ट्वीट मारा। इस बीच में हमने इसके ऊपर 5 तारीख को सेशन किया। इनसे जो जानकारी 5 तारीख को ली, ANI ने, जो भारत की न्यूज एजेंसी है, प्राइवेट न्यूज एजेंसी है, वो इनसे इंटरव्यू लेकर पूछती है कि सर उस ट्रेड डील का डिटेल कब तक बाहर आ जाएगा। फिर से सुनिएगा, तारीखों को नोट करते चलिएगा। मैंने इसलिए एविडेंस के रूप में लेकर आया हूं कि खेल कहां चल रहा है। 5 तारीख को इनसे सवाल पूछा गया। अब आप नजर करिए, यह रहा 6 फरवरी। यह किसका है? व्हाइट हाउस का न्यूज। 6 फरवरी को डिटेल आया है। डिटेल के बारे में सवाल किससे पूछ लिया गया? इनसे पूछ लिया गया। सर वो डिटेल कब तक बाहर आ जाएगी? इन्होंने ऑनेस्ट आंसर दिया। इन्होंने कहा ऑन द टाइमलाइन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। इनसे पूछा गया सर टाइमलाइन क्या चल रही है, मतलब ट्रेड डील कैसे आने वाली है, क्या होगा आगे, कब होगा, कब से लागू हो जाएगी, तमाम प्रश्न, क्योंकि हर भारतीय जानना चाह रहा था, संसद का बड़ा विषय बना हुआ था। इनसे पूछ लिया। इनने कहा ही से इट इज हार्ड फॉर मी टू से। इनसे टाइमलाइन पूछी गई
इनसे कहा, इन्होंने कहा कि ये मेरे को बताना थोड़ा मुश्किल है, एंड द कॉमर्स मिनिस्ट्री वुड नो इट बेटर, जो वाणिज्य मंत्रालय है वो ज्यादा बेहतर जानेगा, बिकॉज ही इज इन डायरेक्ट एंगेजमेंट विद द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, जो यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके सीधे संपर्क में वाणिज्य मंत्रालय है। इनका ये बयान आप सुन भी सकते हैं, अगर आपको ये कैमरे पे सुनाई दे जाए तो यहां पर ये इनका, रे कहां गया, हाँ ये इनका बयान है, अभी शायद आपको आवाज नहीं आएगी, आप जाकर के एएनआई पर सुन के आ सकते हैं। उसमें क्या कहा गया है, इनसे डिटेल पूछा गया। 5 तारीख को यह व्यक्ति जवाब क्यों नहीं दे पाया? मैंने शुरुआत में ही कहा था, सब अमेरिका कर रहा था या वाणिज्य मंत्रालय को पता था कि बातें क्या हो रही हैं। इनको कुछ नहीं पता था क्योंकि ये 2 से 4 में विदेश मंत्रालय वहां पर था। विदेश मंत्रालय विदेश से संबंध के लिए गया हुआ था, वाणिज्य की वार्ता कौन कर रहा था वो मैं आपको बता चुका। इनका यह जवाब आया, इनका जब यह जवाब आया, इसी के पीछे खेला हुआ इनके इस बयान में कि पीयूष गोयल से पूछो, यानी कि वाणिज्य मंत्रालय से पूछो, ये 5 तारीख का है। 7 तारीख को रशिया के मामले पर यह बोल देते हैं कि पीयूष गोयल जी से पूछ, उनसे जयशंकर साहब से पूछो। तो फेलियर जो है ना वो इनके पार्ट पर है। क्यों है, कैसे है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। देखो, वाणिज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी थी कि वो ट्रेड डील की शर्तों को प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करे। अगर आपके सामने 25% कंडीशनल प्रकार से राहत मिली है तो इसको 50 से 18 होना कह करके तालियां मत बजवाओ। असल में आप 25 से 18 करवाने में कामयाब हुए हो, 25% तो कंडीशनल है। अगर आप रूस से तेल खरीदना बंद करते हो तब 50 से 18 रह जाएगा। तो आपने जो 50 से 18 को बड़ा दिखाने के लिए कि देखो हम कहां से कहां ले आए, जो कंडीशनल कारनामा किया, उस बॉल को इन्होंने विदेश मंत्रालय पर डाल दिया। यह वैसी चीज है कि एक बच्चे ने बहुत मेहनत करके मेरिट में आने का प्रयास किया, लेकिन अपने नंबर ज्यादा बताने के चक्कर में कि सुनो मैंने इतना पहाड़ फोड़ दिया, उसको बताने के चक्कर में लटपटा गया। पहले अमेरिका हम पर 3% टैरिफ लगाता था, 3.5% टैरिफ था, अब लग रहा है 18%। दिखाना क्या चाहिए इनको, दिखा क्या रहे थे, 50 से 18 ले आए। 50 से 18 में कंडीशनल क्या हो रहा था, 25% हमारे ऊपर प्रतिबंध का है, वो हटाया है रूस से तेल ना खरीदने पर। सारा मामला कहां फंस गया, वाणिज्य मंत्रालय के प्रेजेंटेशन पर। किसके ऊपर जबरदस्ती आकर बॉल गिर गई, विदेश मंत्रालय के ऊपर। खेल कहां से हुआ समझ में आ गया आप लोगों को, किसने खेल कर दिया, भाई साहब पीयूष गोयल जी ने। तो ये फेलियर किसका है, क्या पीयूष गोयल जी का? नहीं, तो फिर सरकार का। क्यों? क्योंकि सरकार को बैठ करके इन दोनों के बीच का कॉमन रूप से वो देना चाहिए था। और वो कौन काम कर पाता है, इन सारे कैबिनेट नेताओं का लीडर, देश का प्रधानमंत्री। अपेक्षा किससे थी, देश के प्रधानमंत्री से। क्या अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री महोदय आप बाहर आए और आप बताएं। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बताए कारण मैं आपको बता चुका, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। अभी क्यों नहीं है, डील तो 15 तारीख को होगी, 15 मार्च को होगी। वो अभी अनाउंसमेंट किस बिहाफ पर करें, वो सोच रहे हैं कुछ बड़ा होगा उस दिन करेंगे। बड़ा से पहले ही रायता कौन ढोल दिया, डोनाल्ड ट्रंप। स्थिति समझ में आ गई, पासिंग दी बॉल चल रहा है भाई साहब, लोग चेयर चेयर खेल रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं कि कौन जाकर के पहले बैठेगा, वो चल रहा है साहब। ठीक है साहब, तो ये देखिए जो मॉनिटरिंग एंड रिकमेंडेशन वाली बात। अच्छा, अब अपोजिशन किस बात पर नाराज हुआ, और बिल्कुल सही भी है, लाजमी भी है कि भाई एक बात बताओ, इस देश ने तो अमेरिकी प्रतिबंधों को बहुत बहुत झेला है। भारत ने वो समय भी जिया है जिस समय पर अमेरिका ने हमारे न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे, और हम तब भी सरवाइव कर गए थे। अरे हम तो 50% पर भी सरवाइव कर रहे थे, अब क्यों पीछे हटे? तो अपोजिशन बार बार सवाल यही कर रहा है कि सुनो भैया, ये जो मॉनिटरिंग और रिकमेंडेशन वाली जो बातें हो रही है ना, कैसे वो मॉनिटरिंग करेगा, है कौन वो जो हम पर मॉनिटर कर रहा है हमको? देखिए बिल्कुल सही बात है, और भारत को ना ये बात समझने की आवश्यकता है, दुनिया को भी और हम सभी दर्शकों को भी ये समझने की आवश्यकता है ये मॉनिटर करने वाला होता कौन है। सवाल पूछे जा रहे हैं, सर ये कैसी ट्रेड डील है, आपने ट्रेड का टैरिफ 18% झेल करके भी उनको 0% दिया, फायदा तो आपने उनका किया। सवाल कुल मिलाकर के मॉनिटरिंग पर आ गया कि वो मॉनिटर करने वाले, हम पर प्रेशर क्रिएट करने वाले होते कौन हैं। देखो साहब, प्रधानमंत्री को अब अपनी ही बातों के ऊपर आंसर देने में हिचक हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि प्रेशर क्रिएट करके उन्होंने रशिया के तेल के ऊपर हमसे सवाल कर लिए हैं। जिन लोगों ने इसके साथ खड़े होकर ताकत दी थी, यूरोपियन यूनियन के लीडर, G7 कंट्रीज, उनके साथ इसने खेला कर दिया था। तो यह व्यक्ति किसी तरह का नहीं है, केवल स्वार्थ का आदमी है, और भारत को भी स्वार्थ समझना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के एक पूर्व NSA रहे हैं जिनका नाम है हेनरी किसिंजर। उनका एक बयान है, अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमीज। अमेरिका का कोई परमानेंट मित्र नहीं है, ना कोई शत्रु है, केवल है तो उसके हित। यह बात भारत को भी समझनी होगी। भारत का कोई परमानेंट मित्र ना हो, कोई परमानेंट शत्रु ना हो, जो सबसे ऊपर हो वो हो राष्ट्रहित, और उस राष्ट्रहित के लिए हमारे राजनेताओं को
खुलकर बयान देने से किसी ने नहीं रोका है। इतने लोगों ने उन्हें ताकत दी है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जब जाकर बहुमत उन्हें मिलता है, सत्ता वो चलाते हैं। ध्यान रखें, राष्ट्र हित के ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को स्पष्टता से सामने रखें। जो भी है राष्ट्र के सामने जब आएगा, राष्ट्र खुद से स्वीकारेगा। प्रधानमंत्री को आवश्यकता है कि सामने आए, आकर के पूरी बातें क्लियर कर दें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में साझा करें। वीडियो बहुत लंबा हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। फैक्ट्स को चेक करते रहें, आगे बढ़ते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतनी देर तक जो आपके साथ मैंने वार्ता की है, इससे अगर आप संतुष्ट हैं तो प्लीज आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।